शबाना जी के जो प्रयास है ये बहुत ही इसकी जितनी तारीफ मैं तो नहीं जानती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन ये जो एक प्रयास है, जो ये उर्दू एक तरह से इंट्रोडक्टरी है फॉर द जनरेशन ऑफ टुडे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैफ़ी साहब के बारे में हमेशा ये मशहूर था कि वो ना सिर्फ़ बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन उनका अपनी शायरी सुनाने का अंदाज़ बिल्कुल नायाब था। और मुझे हमेशा इस बात की कमी लगती थी कि आज की जो नौजवान पीढ़ी है, वो कैफ़ी साहब की आवाज़ से महरूम रह गई है कहीं। आज कैफ़ियत, ये कलेक्शन जो उनकी नज़्मों और शायरी का है, उनकी अपनी आवाज़ में नौजवान पीढ़ी तक पहुँचेगी, इसकी मुझे बहुत खुशी है। आपकी जो पसंदीदा एल्बम आई, इसमें जो ट्रैक्स हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे? तमाम सभी मेरी बहुत फ़ेवरेट हैं। एक शेर है कैफ़ी साहब का जो इसी में है, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही, गम को मिटाना होगा। मुझे लगता है ये पैगाम जो है वो आज के दौर में, जहाँ हर तरफ हम देख रहे हैं कि इतनी लड़ाई झगड़ा, इतने धर्म के नाम पर लोगों को अलहदा किया जा रहा है, अगर इस पैगाम को हम अपने साथ ले जाएं तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। और मैम इफ्ता के बारे में कुछ बताएंगे एंड योर फादर्स एसोसिएशन विद इफ्ता। ये इंडियन पीपल थिएटर्स एसोसिएशन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कैफ़ी साहब रहे हैं बहुत वक्फे के लिए, और उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि इप्टा की जो ब्रांचेस हैं वो छोटे शहरों में और छोटे कस्बों में कायम की जाए। तो उन्होंने मिजबान जैसे छोटे से गांव में, आज़मगढ़ में, गोरखपुर में, लखनऊ में वगैरह वगैरह बहुत जगह इप्टा कायम किया। पटना बिहार में तो वैसे भी था। तो उनकी ये कोशिश थी कि कला जो है उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए सामाजिक बदलाव लाने के लिए। सारी उम्र उन्होंने ऐसा ही किया, और इप्टा भी यही। आज के माहौल में जबकि देख रहे हैं कि हर तरफ सिर्फ पैसों की बात होती है, इप्टा एक गैर मामूली इंस्टीट्यूशन है जो आज भी सामाजिक जिम्मेदारी की बात करता है। और मैम उन्होंने हमेशा ये अपनी राइटिंग से औरतों के हक के लिए हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई। तो आपको नहीं लगता कि उनके जाने के बाद ये जैसे एक थम सा गया, ये काम आगे नहीं बढ़ पाया उसके बाद? देखिए, आज से 60 साल पहले जब लोग समझते थे कि औरत का काम ये है कि वो रसोई तक सीमित रहे, और मर्द जाके बाहर संघर्ष करे, तो कैफ़ी साहब ने नज़्म लिखी थी औरत, जिसका एक बंद मैं आपको सुनाती हूँ। ज़िंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, उड़ने खुलने में है, निखत ख़मे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर भी मैं चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कैफ़ी साहब की कहनी और करनी में कभी कोई फ़र्क नहीं था। उन्होंने जो लिखा उनकी ज़िंदगी में ठीक वही प्रैक्टिस किया है। इसलिए चाहे वो उनकी बीवी हो, चाहे उनकी बेटी हो या उनकी बहू हो, उनको हमेशा उन्होंने बराबरी का दर्जा दिया। अपने गाँव में सबसे पहले लड़कियों की तालीम के लिए उन्होंने काम किया, और आज मैं समझती हूँ कि कोई भी सभ्य समाज आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो औरत के सशक्तिकरण की बात नहीं करता। शबाना जी, कैफ़ियत को 8 साल बाद री-रिलीज़ करने का कोई विशेष कारण था? बिल्कुल, ये कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी, और बहुत सारा हम लोग जो ये प्ले करते हैं कैफ़ी और मैं, जो कि कैफ़ी की ज़िंदगी पे बनी हुई है, जिसमें जावेद अख्तर कैफ़ी आज़मी का रोल अदा करते हैं और मैं शौकत कैफ़ी का। तो हमेशा लोग इसकी ख़्वाहिश ज़ाहिर करते थे, और जब ये कंपनी बंद हो गई तो फिर बिग म्यूज़िक ने उसको ले लिया और उसको रीलॉन्च किया, क्योंकि उसकी माँग आज भी बहुत है। तो उसमें कोई तब्दीली लाई गई है या? तब्दीली इन टर्म्स ऑफ जो चॉइस ऑफ पोएम्स हैं वो वही है, लेकिन उसको पैकेज आर्ट की तरह से किया गया है। और आप पहली बार जावेद जी के साथ स्टेज पे परफॉर्म करने वाली हैं अमेरिकन थिएटर, तो ये क्या कैसे है साथ में परफॉर्मेंस का? जी। साथ में आप परफॉर्म करने वाले हो जावेद जी के साथ थिएटर में, तो ये ख्याल कैसे आया कि एक साथ परफॉर्म करना है? देखिए, असल में लोगों को यही बात अजीब लगती है कि जावेद अपने ससुर कैफ़ी आज़मी का रोल कर रहे हैं और मैं अपनी अम्मा
शौकत कैफ़ी का रोल कर रही हूँ। ये प्ले जो है हम तमाम दुनिया में हर जगह, अमेरिका और सिंगापुर, मिडल ईस्ट, लंदन वगैरह हर जगह ले गए हैं और हमेशा इसको बहुत कामयाबी से सराहा गया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जावेद ने इसको प्ले की शक्ल और प्ले का रूप दिया। इससे बेहतर तो और हो ही नहीं सकता था कुछ। So this is your final tribute to your father. Not my final, but it is a tribute. Yes. Any plans of more poems writing? और कुछ कैफियत के देखिए, बाद? असल में कैफ़ी साहब की बहुत सारी शायरी जो है वो छप चुकी है, लेकिन हम लोग ये कोशिश करें कि उनके ऊपर एक वेबसाइट निकालें। और इसलिए मैंने इल्तिजा की और आपके चैनल्स द्वारा भी इल्तिजा करूँगी कि अगर किसी के पास कैफ़ी साहब की कोई भी रिकॉर्डिंग है जो कि प्राइवेट महफ़िल की है या उनके कोई ख़त हैं, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए, हमारे बहुत काम आएंगे। और मैम उनकी शायरी किसी और की आवाज़ में भी सुनने मिलेगी या फिर? नहीं, देखिए ना, अभी जो है प्यार का जश्न एक एल्बम है जो रूप कुमार राठौड़ ने जिसमें गाने गाए हैं, बहुत खूबसूरती से शगुफ्तगी एक एल्बम है जो ख़याम साहब की म्यूज़िक में बहुत सारे लोगों ने उसमें, अलका याग्निक भी हैं, कविता कृष्णमूर्ति भी हैं, बहुत सारे लोगों ने गाए हैं। तो ऑब्वियसली दूसरी आवाज़ों में तो उनकी शायरी हासिल है ही। और आज मुझे ख़ास तो सब फरिश्ता जैसे चैनल से बहुत इत्मीनान होता है कि उनकी वजह से हम लोग फिर से अच्छी ज़बान और अच्छे गानों से वाकिफ़ हो सकते हैं। Thank you so much. Thanks a lot.